सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बार हम थ्योरी और प्रैक्टिकल, सामान्य तौर पर हम विज्ञान के विद्यार्थियों से सुनना है कि एक पेपर थ्योरी का है, एक पेपर प्रैक्टिकल का है, तो हम ये मान के चलते हैं कई बार कि जो थ्योरी होती है, सिद्धांतिक होता है, वो प्रैक्टिकल नहीं होती, और प्रैक्टिकल होता है वो सिद्धांतिक नहीं होती। थ्योरी और प्रैक्टिकल को हम अलग अलग मान के चल देते हैं। ठीक वैसे ही कई बार हम अनुसंधान और सिद्धांत को अलग मान लेते हैं कि अनुसंधान अलग चीज़ है, रिसर्च अलग चीज़ है और सिद्धांत अलग चीज़ है, जबकि ऐसा है नहीं। और ये सब चीज़ें हैं, इनको बहुत ही सूक्ष्मता से पढ़ना पड़ता है और थोड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ता है, और ये तब होता है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पहली फर्स्ट ईयर से लेके आप ये सारे एमए तक के सारे पेपर पढ़ो, तब जाके सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है और सिद्धांत के बारे में जो विचार बातें हैं वो समझ में आती हैं। सिद्धांत क्या है, कैसे है, कितने इसके प्रकार हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, और यही सबसे बड़ी समस्याएं हैं। इसलिए ये पेपर और ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आपके सेकेंड ईयर में जो पेपर चलता है सामाजिक अनुसंधान का, और एमए प्रीवियस में पेपर चलता है सामाजिक रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। क्योंकि सिद्धांत और अनुसंधान, थ्योरी और रिसर्च एक दूसरे पर आधारित हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे के साथ पारस्परिकता का संबंध है इनमें। इसलिए कंसेप्ट, अवधारणाएं क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, मेथड्स क्या है, अप्रोचेज क्या है, टूल्स क्या है, अनुसंधान के मेथोडोलॉजी क्या है, मेथड क्या है, ये कई बातें हैं जो बड़ी कंफ्यूजन करती हैं। आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात करें कि आखिर सिद्धांत किसे कहते हैं और समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है। आप किताबों में कई तरह से दिया हुआ है, और जितनी गरिष्ठ भाषा में दिया हुआ है, मैं समझता हूँ कि जो विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए हैं और गंभीरता से पढ़ते आए हैं, उनको ही वो बातें समझ में आई होंगी। अन्यथा वो काफ़ी गरिष्ठ भाषा में लिखा हुआ है, भाषा में बड़े कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है हिंदी में। और एक और समस्या जो पैदा होती है वो जब हम सैद्धांतिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो वो समस्या भाषा की भी समस्या पैदा होती है। जैसे हिंदी भाषा का और अंग्रेजी भाषा का में जब अनुवाद करते हैं तब भी एक समस्या पैदा होती है, क्योंकि ये नया विषय है और समाजशास्त्र नया विषय है, और इसके बारे में जब हम वैज्ञानिक अभिमुखन की बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो अकादमिक लेखन हुआ है वो विदेशी भाषाओं में हुआ है, और जिसका अनुवाद पूरी दुनिया में से, चाहे फ्रेंच भाषा का हो, चाहे जर्मनी का हो, उनका अनुवाद फिर अंग्रेजी में हुआ, और अंग्रेजी से अनुवाद होने के बाद में हमारे पास आया, हिंदी में अनुवाद हुआ, और हिंदी में भी बहुत बड़ी मुश्किल से अच्छी किताबें मिलती हैं। कई किताबें आती हैं, उन किताबों को सबको देखो, सब किताबों को अलग अलग पढ़ो, तो सब किताबों से अलग अलग अर्थ काम में लिया गया है, और आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये सच्चाई है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि सिद्धांत क्या है और समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है। आप लोगों को ये जो लेक्चर है इसको बार बार सुनना है, और आपकी किताब में जो दिया हुआ है उसमें समझ में आए, समझने की कोशिश करना है, धीरे धीरे पढ़कर, वरना समझ में नहीं आएगा आपको, ये समस्या हो जाएगी। और कोई समस्या आए तो मुझे आप मैसेज करके वो अपना प्रश्न मुझे पूछ लें, मैं आपको व्यक्तिगत जवाब दे दूंगा। अब आज अपन बात करते हैं
समाजशास्त्री सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले तो हम छोड़ दीजिए इस चीज़ को कि समाजशास्त्री सिद्धांत क्या है। हम सभी सामाजिक विज्ञानों या प्राकृतिक विज्ञानों के बारे में ही एक बार ये बात कर लेते हैं कि आखिर सिद्धांत कहते किसे, सिद्धांत क्या है। समाजशास्त्री सिद्धांत क्या है वो अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये कि सिद्धांत क्या है। तो देखिए, आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि सिद्धांत एक बौद्धिक उपकरण है, बौद्धिक उपकरण है, यानी हमारे दिमाग द्वारा एक ऐसा उपकरण बनाया गया है, अमूर्त उपकरण जो दिखाई नहीं देता है। वो क्या करता है, वो उपकरण समाज या प्रकृति के क्षेत्र में, प्राकृतिक यथार्थ और सामाजिक यथार्थ, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, सच्चाई के दो हिस्से हैं, तत्व मीमांसा के दो हिस्से हैं, जो हमारा अस्तित्व है उस अस्तित्व के दो हिस्से हैं। तो ये जो बौद्धिक उपकरण है, ये घटनाओं के मध्य होने वाले, घटनाओं के मध्य कोई अर्थपूर्ण संबंध निकालने की कोशिश करता है ये बौद्धिक उपकरण। और किसी भी चीज की, प्राकृतिक यथार्थ और सामाजिक यथार्थ की तार्किक रूप से व्याख्या करता है।